Hello everyone, welcome to my channel. Today I'll teach you about conjunction. Okay, let me first tell that what is conjunction. Words that are used to join words and sentences are joining words. Okay, जो words किसी शब्द को, किसी sentence को, किसी phrases को या किसी clause को join करते हैं यानी आपस में जोड़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? conjunction कहते हैं. कंजंक्शन का क्या काम है? किसी दो सेंटेंस को, किसी दो शब्द को जोड़ना, उसे हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं. जोड़ने का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग, या फिर इसे हम कनेक्टर भी कहते हैं. ओके, बट टुडे आई विल एक्सप्लेन द मोस्ट कॉमन कंजंक्शन लाइक एंड और बट. आज मैं आपको दो डिफरेंट कंजंक्शन के बारे में बताऊंगी जो कि कॉमन यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ये कंजंक्शन वर्ड है, एंड और बट का. In this sentence, in this question, you can see that first one is and. So, let me first explain about and. किस condition में हम and use करते हैं? When we talk about similar ideas. जब हम किसी similar ideas के बारे में बात करते हैं, किसी भी sentence में, किसी भी phrases, in that condition we use conjunction and. उस condition में हम and conjunction का use करते हैं. Okay? जब किसी भी सेंटेंस या फ्रेजेस में सिमिलैरिटी होता है, कोई आइडिया सिमिलर होता है, जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस में देखोगे क्या है? ऋषभ ब्लैंक करण वाटर द प्लांट्स. तो इस सेंटेंस में सिमिलर आइडिया क्या है? ऋषभ और करण दोनों का जो वर्क हो रहा है वो सिमिलर हो रहा है. दोनों क्या कर रहे हैं? वाटर द प्लांट्स में पानी डाल रहे हैं, यानी कि ये आइडिया आप देख रहे हो सिमिलर है. तो इस सिचुएशन में हम क्या यहाँ पे ज्वाइन करेंगे? क्या लगाएंगे? एंड. ऋषभ एंड करण वाटर द प्लांट्स. नाउ लेट मी क्लियर दैट व्हेन वी यूज बट कंजंक्शन हम कब यूज़ करते हैं. अभी आप लोगों ने एंड के बारे में जाना, अब बट के बारे में जानेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट आइडियाज़, जब हम डिफरेंट दो अलग अलग आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं तब हम इस कंडीशन में क्या लगाते हैं? बट कंजंक्शन. लेट्स सी सेकंड सेंटेंस, द डॉग चेस्ड द स्क्वायरल. यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक सेंटेंस है. अब सेकंड सेंटेंस क्या है? कुड नॉट कैच हर. फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? डॉग ने स्क्वायरल का पीछा किया, नहीं पकड़ पाया. इस सेंटेंस में ये पीछा कर रहा है और इस सेंटेंस में वो नहीं पकड़ पाया. कोई भी सिमिलर आइडिया नहीं है, दोनों में डिफरेंट आइडिया है. इसमें वो पीछा किया और इसमें वो नहीं पकड़ पाया, यानी कि इस सेंटेंस में सिमिलैरिटी किसी में नहीं है. दोनों में से किसी सेंटेंस में कोई सिमिलर आइडिया नहीं है. तो इस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? बट. द डॉग चेस्ड द स्क्वायरल बट कुड नॉट कैच हर. डॉग ने स्क्वायरल का पीछा किया लेकिन नहीं पकड़ पाया. जैसे कि आप लोगों ने सेकंड सेंटेंस देखा, उसी तरह से अब थर्ड सेंटेंस है. आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडा है. टी इज़ हॉट, और चाय गर्म है. इसमें क्या है? ये सेंटेंस जो है वो ठंड की बात कर रही है और ये सेंटेंस में चाय के बारे में बताया जा रहा है कि वो गर्म है. तो इन दोनों सेंटेंस में जो आइडियाज़ हैं वो डिफरेंट है. ओके, इंडिविजुअल आइडियाज़ होने के कारण इस कंडीशन में भी हम क्या लगाएंगे? बट. Ice is cold, but tea is hot. Let's see sentence number 4. I searched for my book. ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया. अब सेकंड सेंटेंस क्या है? Could not find it. ओके, तो अब आप देखोगे I searched for my book. मैंने अपना बुक ढूंढा. Could not find it. पर नहीं मिला, नहीं खोज पाया वो. तो इसमें भी आइडियाज़ क्या है? वो डिफरेंट आइडिया है. तो मैंने आप लोगों को बताया है अगर आइडियाज़ डिफरेंट रहेंगे, अलग रहेंगे दोनों सेंटेंस में, तो आपको इस कंडीशन में क्या लगाना है? बट. ओके, उसी तरह से जो फिफ्थ सेंटेंस है, आई एट बनानाज ब्लैंक स्पेस एप्पल्स फॉर द ब्रेकफास्ट. अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हो आई एट बनानाज, मैंने केले खाए. ओके, ये आपका एक सेंटेंस है. एप्पल्स फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में सेव खाएं. तो यहाँ पे क्या है? सिमिलर आइडिया क्या है? ब्रेकफास्ट. एट ब्रेकफास्ट, यानी कि वो ब्रेकफास्ट में ये दोनों चीज़ वो ब्रेकफास्ट में खाई, इस सेंटेंस में भी और इस सेंटेंस में भी. यानी कि ब्रेकफास्ट जो है, यानी कि सुबह का जो नाश्ता है वो बनाना भी खाया और एप्पल भी खाया, यानी कि खाने का बात हो रहा है, ब्रेकफास्ट का बात हो रहा है. दोनों सेंटेंस में वो जो आइडिया है वो सिमिलर है. तो इस कंडीशन में क्या होगा? एंड.
आई एट बनानास एंड एप्पल्स फॉर द ब्रेकफास्ट। यानी कि मैंने ब्रेकफास्ट में एप्पल्स और बनानास खाएं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कंपाउंड वर्ड्स। अब आप लोग देखोगे कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं। ओके, अ कंपाउंड वर्ड इज मेड व्हेन टू वर्ड्स आर ज्वाइंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं? दो अलग अलग वर्ड्स को हम ज्वाइन करके एक न्यू वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज ग्रैंड प्लस फादर। ग्रैंड एक अलग वर्ड है, ओके, और फादर एक अलग वर्ड है। ग्रैंड का मतलब अलग होता है, फादर का मतलब अलग होता है, और इन दोनों को जब हम ऐड किए तो क्या बन गया? ग्रैंड फादर। और ये दोनों वर्ड से एक डिफरेंट मीनिंग फिर आए। इसके मीनिंग अलग है, इसके मीनिंग अलग है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद इससे भी डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। तो इस तरह के वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड। ये हमारा क्या हो गया? कंपाउंड वर्ड। ये कंपाउंड वर्ड को क्या किया गया है? ब्रेक किया गया है, तोड़ा गया है, बट ये आपका क्या है? कंपाउंड वर्ड। ओके, इसी तरह से नीचे आप देखोगे संडे, सन प्लस डे। ओके, संडे कैसे बना? सन यानी सूरज और डे यानी दिन। सूरज अलग है और दिन अलग है। अब इन दोनों को जब मैंने ज्वाइन किया तो ये क्या हो गया? संडे। यानी ये आपका क्या हो गया? कंपाउंड वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बटर फ्लाई। यानी कि बटर एक अलग शब्द है, फ्लाई एक अलग शब्द है। बटर मीन्स आप लोग जानते हो मक्खन, और फ्लाई मीन्स भी आप लोग जानते हो क्या होता है? मक्खी। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड को जब मैंने ज्वाइन किया तो इससे हमें क्या मिला? बटरफ्लाई। इसका मतलब तो आप लोग जानते हो, बटरफ्लाई यानी कि तितली। तो आप लोगों ने देखा दो अलग अलग वर्ड को मैंने ज्वाइन किया, और उसे ज्वाइन करने के बाद जो वर्ड का फॉर्मेशन हुआ, जो न्यू वर्ड बने, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड। ओके, तो इसी तरह से कुछ नीचे कंपाउंड वर्ड्स दिए हुए हैं, इसे आपको ब्रेक करना है। दो अलग अलग, मैंने बताया ना, दो वर्ड से मिल करके, दो वर्ड से मिल करके एक जो न्यू वर्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कुछ कंपाउंड वर्ड्स दिए हुए हैं। ओके, इस वर्ड्स को आपको ब्रेक करना है, तोड़ के अलग लिखना है। जैसे कैट हाउस, तो कैट, ओके, और सेकंड वर्ड क्या हो जाएगा? हाउस। कैट प्लस हाउस, और इसका जो कंपाउंड वर्ड बना कैट हाउस। तो आज के लेसन में आप लोगों ने सीखा कंजंक्शन वर्ड एंड कंपाउंड वर्ड। इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज करवाऊंगी। वी विल मीट अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।